हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाई के एजुकेशन। तो आज हम हमारा टॉपिक करने वाले वायरस वॉरॉइड्स। ये हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले वायरस वॉरॉइड्स प्रियॉन्स एंड लाइकेन। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वायरस वायरॉइड्स प्रियॉन्स, इसमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये तीनों भी बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। ये तीनों भी बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। वायरसेस एंड प्रियॉन्स ये सिमिलर साइज के होते हैं एंड वायरॉइड्स वायरसेस से भी छोटे होते हैं। ठीक है, अब देखिए वायरस नॉट गेट प्लेस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बिकॉज इट इज अ नॉट सेल। ये सेल ही नहीं है, ये सेल ही नहीं है बिकॉज इट इज नॉट सेल। ये जिंदा नहीं है, लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। वायरस इज नॉन लिविंग क्योंकि उसके पास सेल ही नहीं है, नॉन सेलुलर। ठीक है, वायरस क्यों फिट किया नहीं गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर? क्योंकि वो जिंदा नहीं है एंड इज अ नॉन सेलुलर। ठीक है, उसके फीचर क्या है, वायरसेस के बेसिक फीचर क्या है? इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। देखिए, इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर का पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस डिपेंड ऑन होस्ट। वायरस होस्ट पर क्यों डिपेंड करता है? कि क्योंकि उसका एंजाइम यूज कर सके एंड उसका एटीपी कंज्यूम कर सके। ठीक है, वायरस सेल का, वायरस होस्ट का मतलब जिस ऑर्गेनिज्म पर वायरस अटैक कर रहा है, जिस सेल पर वायरस अटैक कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म का, उस सेल का वो एंजाइम भी यूज करता है, एटीपी कंज्यूम करता है। वायरसेस कैसे? दो टाइप के पैरासाइट हो सकता है वायरसेस। एक तो इंट्रासेल्युलर एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट। इंट्रासेल्युलर मतलब दो टाइप के होते हैं, इंटरसेल्युलर, इंट्रासेल्युलर। इंटरसेल्युलर मतलब दो सेल के अंदर, दो सेल के बीच में का, एंड इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर का। ठीक है, अब देखिए, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या है, जैसे कि मैं ह्यूमन हूँ, ह्यूमन या फिर जितने भी एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है, उनमें क्या होता है, बोथ डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है। डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एज अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए डायरेक्ट कोड करता है प्रोटीन के लिए, डीएनए इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट। किस में प्रेजेंट होते हैं? एनिमल्स में या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट वायरसेस में एक तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए, दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, बट इन वायरस आइदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब देखिए, वायरस इज नॉट प्रॉपर सेल। अभी देखा, वायरस प्रॉपर सेल नहीं है, नॉन सेलुलर है। एंड ये सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन है। सेल थ्योरी किसने दी थी? मैथी शेल्डन, थियोडोर शॉन, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या किया? रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में ओमनी सेलुलर ई सेलुलर दी थी। ठीक है, अब देखिए, दे हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। मतलब इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। देखिए, वायरसेस का इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब ये किसी भी लिविंग ऑर्गन, ये इसको जीने के लिए, देखिए, वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए, वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए किसी सेल के अंदर होना चाहिए, सेल के बाहर नहीं। वायरस को वायरस को खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, बाहर नहीं। वायरसेस हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब ये बिना बाहर मतलब बिना सेल के डिवाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है, आउटसाइड द लिविंग सेल। उसके बाद वायरसेस हैव सम एंजाइम टू अटैक होस्ट सेल। वायरसेस के पास सब एंजाइम होते हैं कुछ सेल, होस्ट सेल को अटैक करने के लिए। अब देखिए, उसकी डिस्कवरी, वायरसेस की डिस्कवरी 3 साइंटिस्ट ने की। सबसे पहले साइंटिस्ट थे दिमित्री इमोनसेकी, 1892 में आए। उसके बाद एमडब्ल्यू बिजर्निक आए इन 1898। ये ईयर याद कर लो, 1892 98 92 98 1892 1898। दिमित्री इमोनसेकी, एमडब्ल्यू बिजर्निक। दिमित्री इवानसेकी ने क्या किया? इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट। अब इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है, उसके उसको थी मोजाइक डिसीज। इन्फेक्टेड कौन सा इन्फेक्शन? मोजाइक डिसीज थी। इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट को मतलब मोजाइक डिसीज थी उस प्लांट को, उसका केमिकल आइसोलेट किया, उसका केमिकल आइसोलेट किया एंड बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास किया। देखिए, बैक्टीरिया की जो नेट है, मतलब बैक्टीरियल फिल्टर की जो नेट है, उससे पास किया तो ये पास कर गया। एंड जो केमिकल नीचे मिला वो वायरस, वो इन्फेक्शियस था सीधा सीधा। मतलब देखिए,
ये हमारा बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर है। अब ऊपर से अगर इस केमिकल को डाला, इस केमिकल को डाला, तो ये केमिकल नीचे मिला, एंड जो भी केमिकल मिला ये था इन्फेक्शियस। अब इस केमिकल का नामकरण किया हमारे एमडब्ल्यू बिजर्निक ने, ये साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्शियस प्लांट ऑफ टोबैको। टोबैको प्लांट का एक एक्सट्रैक्ट निकाल के, मतलब केमिकल निकाल के उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, एंड कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। मतलब ये जो केमिकल है, ये जो केमिकल मिला वो हेल्दी प्लांट को अफेक्टेड कर सकता है, हेल्दी प्लांट को मोजाइक डिसीज कर सकता है, ठीक है। एंड उन्होंने उस केमिकल का नाम दिया कॉन्टेजियम विविडियम फ्लूइडियम, विवियम, कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम, ठीक है। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, दो बार लिविंग आ गया, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम ये हमारा इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है जो हेल्दी प्लांट्स में इन्फेक्शन करता है, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू एम स्टैनली, अभी हमारा सबसे पहले था एमडब्ल्यू बिजर्निक, अब यहाँ पर है डब्ल्यू एम स्टैनली। ये कब आए, 1935 में, 1935, 1892, 1898, 1935, 1892 में आए दिमित्री वांसाकी, 1898 में आए एमडब्ल्यू बिजर्निक, एंड 1935 में आए डब्ल्यू एम स्टैनली, याद रखना, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वायरसेस का कैसा स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, किसने बताया, डब्ल्यू एम स्टैनली ने। उसके बाद क्रिस्टल, ये क्रिस्टल किस चीज से बने होते हैं, ये क्रिस्टल बने होते हैं प्रोटीन के। क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, ठीक है। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। मतलब ये क्या, होस्ट सेल के बाहर जिंदा ही नहीं है, सेल के अंदर होंगे तभी ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा देखिए एनसीईआरटी की लाइन देखिए, viruses, viroids, prions, lichen. In five kingdom, in the five kingdom classification of Whitaker, these are not mentioned. There is no mention of lichens. Some acellular organisms like viruses, viroids, prions, these are briefly introduced here. मतलब देखिए एसेल्युलर मतलब इनके पास सेल ही नहीं है। कौन कौन है बिना सेल का, वायरस सेल नहीं है, वायरॉइड्स सेल नहीं है इनके पास, प्रियॉन्स सेल नहीं है, लाइकेंस क्या है, लाइकेंस के पास सेल होता है बट ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मैं आपको बताता हूँ। लाइकेंस के पास सेल्स होते हैं, लाइकेंस, ठीक है, सेलुलर है, ठीक है। देर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम एसेलुलर, लाइकेंस अलग एंड सम एसेलुलर मतलब उनसे वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स। लाइकेंस के पास सेल होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं, फंगी एंड अलगा, ठीक है। all of us all of us have suffered the ill effect of common cold flu, known what effect virus can have on us. Even if we do not associate it with our condition, viruses did not find a place in classification since they are not considered true living. वायरसेस को ट्रू लिविंग नहीं कंसिडर किया जाता क्योंकि वो एसेलुलर होते हैं, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड the living, if you understand living as those organism that have a cellular structure, living को हम कैसे मतलब समझते हैं, जिसके पास सेल है वो लिविंग है, जिसके पास सेल है वो लिविंग है। the viruses are non cellular, ये पॉइंट याद रखो। non cellular organism that are characterized by having inert crystalline structure, viruses का स्ट्रक्चर कैसा होता है, inert crystalline structure outside the living cell, मतलब ये लिविंग सेल के बिना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट देम सेल्फ एंड किलिंग द होस्ट। मतलब देखिए वंस दे इन्फेक्ट द सेल, मतलब इन्होंने क्या किया, एक सेल को, एक वायरस ने एक सेल को इन्फेक्ट किया। अब वो वायरस क्या करेगा, उसकी मशीनरी ही हाथ में ले लेगा और खुद की रिप्लिका तैयार करेगा, खुद की रिप्लिका तैयार करेगा, मतलब वायरसेस के और वायरसेस, ठीक है। एंड टू रिप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट, होस्ट को मार देता है। यू वुड कॉल्ड वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। आप क्या कह सकते हो, वायरसेस लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। वायरसेस मीन वेनम, देखिए वायरस, अब यहाँ पे देखिए हमारे तीन साइंटिस्ट थे, दिमित्री वॉन सैकी, डब्ल्यू एम स्टैनली। देखिए वायरसेस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड,
वायरसेस मतलब क्या, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। दिमित्री इवानसेकी इन 1892, ठीक है, दिमित्री इवानसेकी कब आए 1892 में। उसके बाद हमारे कौन से साइंटिस्ट आए, एम डब्ल्यू बिजरनिक इन 1898। उसके बाद हमारे आए एम डब्ल्यू स्टैनली इन 1935। ये तीन साइंटिस्ट रखो याद। सबसे पहले दिमित्री इवानसेकी ने क्या किया, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से फ्लूइड निकाला, मतलब केमिकल आइसोलेट किया। उस केमिकल का नामकरण किसने किया, एमडब्ल्यू बिजरनिक ने। क्या नाम दिया, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, मतलब कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम। एमडब्ल्यू स्टैनले ने क्या क्या, वायरसेस मोस्टली प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। देखिए चलिए, दिमित्री इवानसेकी रिकॉग्नाइज्ड, क्या क्या रिकॉग्नाइज मतलब उनको दिखे, सर्टन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म, उनको सर्टन माइक्रोब दिखे एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब उसको उनको लगा वो बैक्टीरिया ही है, उनको लगा वो बैक्टीरिया है जो कि टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। कॉज माइक्रोब recognize certain microbe as casual organism of the mosaic disease of tobacco. These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacterial proof filter. ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास कर गए, ठीक है। अब एम डब्ल्यू बिजरनिक ने क्या किया, उसी फ्लूइड को डेमोन्स्ट्रेट किया, डेमोन्स्ट्रेट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ द टोबैको। वही इन्फेक्शन फ्लूइड क्या कर रहा है, कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट एंड नेम्ड द न्यू पैथोजन वायरसेस। इन्होंने क्या बोला, ये वायरस है। वायरसेस क्या है, वायरस मतलब क्या, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। एंड called called the fluid as contagium vivium fluidium, infectious living fluid, infectious living fluid and contagium vivium fluidium किन्होंने कहा, एम डब्ल्यू बिजरनिक ने। एम डब्ल्यू बिजरनिक कब आए थे, 1898 में। दिमित्री इवानसेकी 1892 में। अब आया हमारे साइंटिस्ट डब्ल्यू एम स्टैनली। उन्होंने क्या किया, शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। इन्होंने क्या बोला, वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। एंड ये क्रिस्टल किस चीज से बने होते हैं, लार्जली प्रोटीन से। क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, मतलब ये सेल के बाहर नहीं जी सकते, सेल के बाहर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। मैंने क्या बोला है आपको, नोट्स में बताया था अभी। वायरसेस कैसा है, वायरसेस कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। देखिए, viruses are obligate parasite and इंटरसेल्यूलर पैरासाइट होते हैं एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां तक तो वायरस की हमने डिटेल कर ली, डिस्कवरी कर ली। अब देखिए वायरसेस, अभी मैंने आपको थोड़े पॉइंट भी लिख के दिए थे उस पॉइंट में। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास क्या है, दोनों भी डीएनए भी है, आरएनए भी प्रेजेंट है। बट वायरसेस के पास एक तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा, दोनों भी प्रेजेंट नहीं होगी। एनसीईआरटी में गिवन है, देखिए, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। वायरस देखिए, एडिशन को मतलब प्रोटीन को छोड़ के वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर, एक तो आरएनए प्रेजेंट होगा या फिर डीएनए प्रेजेंट होगा। कौन सा भी ऐसा वायरस नहीं है, नो वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। कौन सा वायरस ऐसा नहीं है जिसके पास दोनों भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वायरस वायरसेस क्या है, वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरसेस के पास जो प्रोटीन कोट होती है एंड डीएनए प्रेजेंट होता है, उसमें से इन्फेक्शियस कौन होगा, प्रोटीन कोट होंगी या फिर डीएनए होगा। तो इन्फेक्शियस हमारा डीएनए है। यही पॉइंट आपको जेनेटिक्स में मैं पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में, ठीक है। ये कैसे और कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है, कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे इसके लिए। तो वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है, ना कि उसका प्रोटीन, ये याद रखो। इन जनरल viruses that infect plants have single stranded RNA and viruses that infect animal have either single stranded or double stranded RNA or double stranded DNA। ये पॉइंट
अभी के लिए याद करो, मतलब अभी के लिए देख लो, इसके मैंने नोट्स अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा आपको, ये भी लिखा है। इन्होंने क्या किया, देखिए जो वायरसेस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं उसके पास कैसा जेनेटिक मटेरियल होगा, उसके पास होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बस सिंगल स्ट्रैंडेड। जो भी वायरस प्लांट को अफेक्ट करेगा उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एंड जो भी वायरस एनिमल को अफेक्ट कर रहा है उसके पास क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो होगा ही, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो वायरस एनिमल को अफेक्ट कर रहा है ये, एंड जो वायरस प्लांट को अफेक्ट कर रहा है उसके पास क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। देखिए प्लांट वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड वायरसेस एनिमल को अफेक्ट कर रहा है उसके पास एक तो डबल स्टैंडर्ड या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। अब बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को अफेक्ट करने वाला वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ये बैक्टीरिया नहीं, ये वायरस है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस, वायरस का नाम है, वो अफेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को, वो इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। बैक्टीरियल वायरस उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज क्या कर रहा है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड। बैक्टीरियोफेज के पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरियोफेज के पास। ये पॉइंट याद रखो, मैंने नेक्स्ट पॉइंट में याद मतलब नोट नहीं किया ये। बैक्टीरियोफेज के पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। द प्रोटीन कोट, द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। प्रोटीन कोट किस, प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं हम, कैप्सिड बोलते हैं। जो बनती है छोटे छोटे सब यूनिट से उसे हम कहते हैं कैप्सोनोमर्स, उसे हम कहते हैं कैप्सोनोमर्स। प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, मतलब क्या, उसका जेनेटिक मटेरियल, किसका, वायरस का। वायरस के पास दो ही चीज होती है, एक प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन कोड कवर करती है जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, सेल नहीं होता, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। These capsonomer are arranged in a helical or polyhedral genomic forms. Genomic form. Viruses cause disease like mumps, smallpox, herpes, and influenza. AIDS in humans is also caused by virus. In plants, symptoms can be mosaic formation. मुझे प्लांट में सिम्टम कैसे हो सकते हैं, मोजाइक फॉर्मेशन के टाइप में, जैसे कि लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। प्लांट में क्या हो सकता है, मोजाइक फॉर्मेशन हो सकता है सिम्टम्स के जैसे, लीफ रोलिंग हो सकती है, लीफ कर्लिंग हो सकती है, लीफ येलोइंग हो सकती है, वेन क्लियरिंग हो सकती है, डॉर्फनिंग मतलब छोटा, एंड स्टंटेड ग्रोथ मतलब भी छोटा। देखिए मेरे नोट्स में देखिए आप, स्ट्रक्चर कैसा सकता है वायरस का, वायरसेस का स्ट्रक्चर होता है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कैसा, आउटसाइड द लिविंग बॉडी, लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये जिंदा नहीं है, सेल के अंदर ही रिप्लिकेट कर सकते हैं। अब देखिए वायरसेस की आउटर कवरिंग, उसे हम क्या कहते हैं, वायरसेस के आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, प्रोटीन की कोट बनी होती है, उस कोट को क्या कहते हैं, कैप्सिड। बहुत सारे कैप्सिड मिलकर क्या बनाते हैं, कैप्सोनोमर बनाते हैं। कैप्सोनोमर अरेंज कैसा होता है, अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जीनोमिक फॉर्म। ये नोट्स आपको निकालने नहीं है, राइट करने नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करूंगा ये नोट्स, तो चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अभी के लिए बस आप समझ के लो। वायरस और प्रोटीन कोड के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, एक तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा वायरसेस का स्ट्रक्चर में, मतलब वायरसेस के अंदर। प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड किससे बनी है, कैप्सोनोमर में, कैप्सोनोमर से, बहुत सारे कैप्सिड से कैप्सोनोमर, मतलब देखिए वो अरेंज भी हेलिकल फॉर्मेट में, आपको फिगर दिखा दूंगा। उसके बाद वायरसेस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो भी डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। अब देखिए ये हमारा है वायरस, ये हमारा मतलब देखिए टोबैको मोजाइक वायरस। क्या है, टोबैको मोजाइक वायरस। यहाँ पर ये सिंगल कोड दिख रही है आपको, इसे हम कहते हैं कैप्सिड, ठीक है। अब बहुत सारे कैप्सिड मिलकर क्या बना रही है, कैप्सोनोमर। कैप्सोनोमर के अंदर क्या है, आरएनए, मतलब क्या, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल एक तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, ठीक है। ये फिगर याद रखो सिर्फ, ये फिगर किस चीज की है, टोबैको मोजाइक वायरस की। अब देखिए जेनेटिक, ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है जेनेटिक मटेरियल की। अगर डीएनए हो या फिर आरएनए हो, देखिए डीएनए या फिर आरएनए, देखिए आप देखिए डीएनए अगर डबल स्टैंडर्ड हो, डीएनए अगर
देखिए डीएनए अगर सिंगल स्टैंडर्ड हो, मतलब ये देखिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो ये किसको अफेक्ट कर रहा है, 5 into 174 ये बैक्टीरिया इसको अफेक्ट कर रहा है। एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो, डीएस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो, तो ये क्या कर सकता है एनिमल में, हर्प्स कर सकता है, चिकन पॉक्स कर सकता है। अगर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो तो आरएनए कौन से बीमारी कर सकता है, एचआईवी कर सकता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इन्फ्लुएंजा कर सकता है, टीएमवी, मप्स, राइनो वायरस, ठीक है, ये सभी वायरस है सिंगल स्टैंडर्ड। देखिए एचआईवी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इन्फ्लुएंजा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। टोबैको मोजाइक वायरसेस में क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। टोबैको मोजाइक वायरस कौन है, ये है, ये हमारा टोबैको मोजाइक वायरस। ये फिगर जो दिख रही है हमारा टोबैको मोजाइक वायरस क्या है, इसके अंदर क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मप्स कर सकते हैं या फिर राइनो वायरस। यहाँ पर राइनो वायरस नहीं है, यहाँ पर रियो वायरस है, रियो वायरस, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड अगर आरएनए हो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो, तो वो क्या कर सकता है, रियो वायरस। रियो वायरस किस, रियो वायरस के पास प्रेजेंट होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, एंड टोबैको मोजाइक वायरस के पास प्रेजेंट होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। राइनो वायरस के पास भी प्रेजेंट होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। उसके बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसके पास प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरिया के पास, 5 into 174 बैक्टीरिया उसके पास। अब देखिए ये हमारा है टोबैको मोजाइक वायरस, ये हमारा ए फिगर है टोबैको मोजाइक वायरस। अभी आपको बताया था सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। एंड बैक्टीरियोफेज के पास क्या प्रेजेंट होता है, ये आप बताएंगे, ठीक है, मैं तो बताऊंगा अभी। देखिए वायरसेस जो अटैक करते हैं प्लांट को उनको हम कहते हैं फाइटोफेज। वायरसेस जो अटैक कर रहे हैं उन प्लांट पर उनको क्या कहते हैं, फाइटोफेज। ये पॉइंट हमने अभी पढ़ा था, आपने लर्न किया होगा, याद किया होगा। देखिए वायरसेस जो अटैक कर रहा है प्लांट को, उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, शायद से मैंने आपको बताया है, देख लीजिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जो वायरस प्लांट को अफेक्ट करते हैं उनके पास क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। प्लांट को अफेक्ट, एग्जांपल है हमारे पास लाइव, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। जो वायरस प्लांट को अफेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं फाइटोफेज। अब देखिए बैक्टीरिया को अफेक्ट करने वाला वायरस उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। इसके पास क्या हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। नहीं नहीं, जो सॉरी, वायरसेस जो अटैक कर रहा है एनिमल पर उसके पास हो सकता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यहाँ पर है एनिमल के लिए, ठीक है। एंड बैक्टीरिया के लिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। मैंने अभी आपको पूछा था बैक्टीरिया को अटैक करने वाला, ये हमारा है डबल स्टैंडर्ड बैक्टीरियोफेज। इसके पास क्या हो सकता है, इसके पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखिए वायरस प्लांट को अफेक्ट करने वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वायरस एनिमल को अफेक्ट करने वाला डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। वायरसेस जो अफेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को उसके पास प्रेजेंट होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। याद कर लीजिएगा, ये हमारा बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज किस तरह ई कोलाई सेल पर अफेक्ट कर रहा है, अटैक कर रहा है, देख लीजिए इस फिगर में, ठीक है। अब हमारे लास्ट टॉपिक है वायरस, नहीं वायरस तो हो गया, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस। अब देखिए वायरसेस से छोटे वायरॉइड्स, बट प्रियॉन्स वायरसेस के जितने साइज होती है, प्रियॉन्स की साइज वायरस की जितनी, वायरॉइड्स वायरसेस से छोटे, मतलब प्रियॉन से भी छोटे। अब देखिए वायरस की डिस्कवरी, वायरॉइड्स की डिस्कवरी किसने की, 1971 में टीओ डायनर ने। वायरॉइड्स की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की, 1971 में टीओ डायनर ने की। डिस्कवर्ड a new infectious agent that was smaller than viruses called potato spindle disease। देखिए वायरॉइड्स, अब देखिए वायरसेस क्या है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वायरस के पास क्या था, प्रोटीन था, डीएनए था। बट वायरॉइड्स के पास क्या प्रेजेंट नहीं होता, सेल तो नहीं होता, इसके पास प्रोटीन कोड भी नहीं होती, मतलब सिंगल घूमता आरएनए, सिंगल घूमता डीएनए, मतलब क्या,
इसके पास ओनली जेनेटिक मटेरियल होता, कोट नहीं होती, ठीक है। वायरस से छोटा एंड इसका आरएनए जो भी है, इसका आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। इसका आरएनए क्वेश्चन में पूछा गया लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए किसके पास होता है, तो वायरोइड्स के पास होता है। एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्टली। देखिए वायरोइड्स क्या कर सकते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, याद रखो वायरोइड्स कॉज कर सकते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, वायरोइड्स पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। It was found to be free RNA. Free RNA. It lacked the protein coat that is found in the viruses. Viruses में जो प्रोटीन कोट मिलती है वो वायरोइड्स में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। Hence the name viroid. The RNA of the viroid was of low molecular weight. देखिए अभी मैंने बताया था वायरोइड्स जो है उसका जो आरएनए है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का है। देखिए वायरोइड्स में करने लायक ज्यादा बातें नहीं है। वायरोइड्स साइज में छोटे होते हैं वायरसेस से, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वायरोइड्स का जो आरएनए है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तीसरा पॉइंट, वायरोइड्स क्या कॉज कर सकता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। उसके बाद चौथा पॉइंट, वायरोइड्स के पास प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होती है, ओनली एंड ओनली डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब देखिए प्रियॉन्स के केस में उल्टा है, इसके पास प्रोटीन प्रेजेंट होता है, आरएनए नहीं प्रेजेंट होता, मतलब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। देखिए प्रियॉन्स इन मॉडर्न मेडिसिन, कुछ मॉडर्न मेडिसिन में सर्टन ऐसे इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज मालूम हुए were found to be transmitted by agent consisting of abnormally folded proteins. The agent was similar to size of virus. देखिए प्रियॉन्स की साइज कैसी है, वायरस की जितनी है, वायरोइड्स से नहीं, वायरोइड्स की साइज सबसे छोटी। These agent were called prions. इसे हम कहते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या कर सकते हैं, BSC बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये की सिमिलर है, मतलब एनालॉगस है ह्यूमंस में, जैसे कि हमारी CR जैकब डिसीज, ठीक है। मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज बाय प्रियॉन्स, प्रियॉन्स से सबसे नोटेबल डिसीज कॉज होने वाली कौन सी है, आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, मतलब जैसे कि मैडकाउट डिसीज इन काउ, कॉमनली कॉल्ड मैडकाउट डिसीज इन कैटल, ठीक है। एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट, इसका एनालॉगस वेरिएंट CR जैकब डिसीज इन ह्यूमंस, CJD, इसकी शॉर्ट फॉर्म कर लो CJD, CR जैकब डिसीज। BSC, BSE नहीं, ठीक है, सॉरी BSE, C नहीं, BSE बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSC मतलब वो डिग्री, ठीक है। लाइकेंस क्या है यार, लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। देखिए इसमें क्या है, फंगाई और अलगे। अब फंगी, देखिए लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, किसका एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल फॉर ईच अदर, दोनों का भी यूज होता है, इसमें दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं करते, अलगे एंड फंगी। अब देखिए अलगल पार्टनर को क्या कहा गया है, अलगल पार्टनर को क्या कहा गया है, फाइकोबियॉन्ट, एंड फंगल पार्टनर को क्या कहा गया है, माइकोबियॉन्ट। फंगल पार्टनर को कहा गया है माइकोबियॉन्ट एंड अलगल पार्टनर को कहा गया है फाइकोबियॉन्ट, ठीक है। माइकोबियॉन्ट अलगे, फाइकोबियॉन्ट अलगे, माइकोबियॉन्ट फंगी। विच आर एडोट्रॉपिक, एडोट्रॉपिक कौन है, प्लांट है, प्लांट मतलब अलगे है, अलगे मतलब फाइकोबियॉन्ट एडोट्रॉपिक है। एंड हेटरोट्रॉपिक मतलब कौन, फंगी क्या है, माइकोबियॉन्ट क्या है, हेटरोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। अब अलगे क्या करता है, फूड प्रिपेयर करके फंगी को देता है, फंगी क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर करता है अलगे को, एंड अलगे के लिए एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर इट्स पार्टनर, सॉइल से वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब करके कौन देता है, फंगी देता है प्लांट अलगे को, ठीक है। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted area. Lichens बहुत अच्छे pollution indicator होते हैं, ये polluted area में grow नहीं कर सकते। अगर किसी ने नेचर में lichens को देखा तो ये नहीं बता पाएंगे कि इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, जैसे कि फंगी एंड अलगे।
फंगल पार्टनर को क्या कहा गया है, माइकोबियॉन्ट। अलगल पार्टनर को क्या गया है, क्या कहा गया है, फाइकोबियॉन्ट। फाइकोबियॉन्ट फूड प्रिपेयर करके अलगे को, माइकोबियॉन्ट को देता है, मतलब फंगी अलगे प्रिपेयर करके फंगी को देता है, एंड फंगी शेल्टर प्रोवाइड करता है अलगे को, एंड फंगी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिशन वाटर सॉइल में से, किसके लिए, अलगे के लिए। हो गया, एक दूसरे को सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब दोनों एक दूसरे को हेल्प करके जीते हैं। अब देखिए वायरॉइड्स, मेरे नोट्स में कैसा लिखा है, वायरॉइड्स डिस्कवर्ड बाय थियोडाइनर इन 1971। इन्फेक्शियस एजेंट है कौन, वायरॉइड्स, स्मॉलर देन वायरसेस, वायरसेस से छोटे वायरॉइड्स। क्या कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। आरएनए इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका आरएनए कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। प्रियॉन्स देखिए, प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फ्लोटेड प्रोटीन। इनकी साइज कैसी होती है, सिमिलर टू वायरस। द एजेंट वेर कॉल्ड प्रियॉन्स, मतलब ओनली प्रोटीन। प्रियॉन्स, इनके एजेंट को क्या कहते हैं, प्रोटीन, प्रियॉन्स, जो कि कॉज करते हैं कोई डिसीज। BSE, बॉइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, मैड काउ डिसीज, काउ कैटल में, ह्यूमंस में इसका एनालॉगस सीआर जैकब डिजीज। The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy (BSE), commonly called mad cow disease in cattle, and its analogous variant CR Jacob disease in CJD in humans। ठीक है, ये हमारे वायरसेस होते हैं। अब बोलोगे कोरोना वायरस होगा ये, नहीं नहीं। देखिए लास्ट हमारा टॉपिक है सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेंस का। मैंने क्या बोला था, लाइकेंस दो ऑर्गेनिज्म है, फंगी एंड अलगे। इनके पास सेल होते हैं, ये सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, कौन, लाइकेंस। नहीं तो टिक करके आओगे, ए सेल्यूलर लाइकेंस होते हैं, सेल्यूलर होते हैं लाइकेंस। ठीक है, सेल्यूलर। लाइकेंस में क्या कहा गया है, फाइकोबियंट कौन है, हमारा अलगे। ठीक है, अलगे। माइकोबियंट कौन है, हमारा फंगी। फंगी क्या है, हेटरोट्रॉपिक है, मतलब क्या फूड नहीं बना सकता। अलगे क्या है, हेटरोट्रॉपिक है, मतलब फंगी का न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉपिक, अलगे का न्यूट्रिशन एट्रोट्रॉपिक, ये फूड बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस करके। फंगी क्या करता है, फंगी प्रोवाइड शेल्टर टू अलगे। फंगी क्या कर रहा है, अलगे को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर इट्स पार्टनर, मतलब कौन, अलगे। अलगे क्या कर रहा है, अलगे प्रिपेयर फूड फॉर फंगस, ऐसा करके ये जीते हैं। लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। ये पॉइंट याद रखो, ये पॉइंट तो बहुत कॉमनली पूछा भी जा सकता है। लाइकेंस अच्छे पोल्यूटेंट इंडिकेटर होते हैं एंड दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। तो इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक का लास्ट लेक्चर पार्ट 9 खत्म हो चुका है। हमारा पूरा लेसन चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा खत्म हो चुका है इस लेक्चर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, या फिर करेंगे हम सेल साइकिल, शायद हाँ सेल साइकिल करेंगे जल्दी। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तो हमारा हो चुका है, हम सेल साइकिल करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद इधर हम ये साइड में यूनिट नंबर 1 में हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्लांट किंगडम, एंड इधर हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेल साइकिल। उसके बाद हम करेंगे जेनेटिक्स की स्टार्टिंग बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको लेक्चर अंडरस्टैंड आया होगा, समझ में आया होगा, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी प्रॉब्लम, आपका डाउट क्लियर करूंगा। एंड अगर आपको लेक्चर समझ में आया, मेरे नोट्स आपको अच्छे लगे, तो आप ये वीडियोस आपके दोस्त को, आपके कलीग को शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।